बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की क्विक एंड इंस्टेंट चिकन गार्लिक ब्रेड, वो भी विदाउट ओवन के। मैं आपको बताऊंगी कि आप बग़ैर ओवन के घर में इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट सी चिकन गार्लिक ब्रेड कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिले। तो आइए चलते हैं हम चिकन गार्लिक ब्रेड की रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े का बनेगा, वो भी विदाउट ओवन के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदा मैंने यहाँ पे 2 कप लिए हैं। ये 2 कप मैदा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट। गार्लिक ब्रेड की डो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यीस्ट का मिक्सचर तैयार किया है और मिक्सचर मैंने इस तरह से तैयार किया है कि ये मैंने 1 कप पानी लिया था, नीम गर्म पानी, जिसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून यीस्ट के डाले थे। ये वाला टेबल स्पून है। और 10 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। तो इस तरह से ये बबल्स इसके अपीयर होने स्टार्ट हो गए। इट्स मीन कि हमारी जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो गई है। और यीस्ट मैंने ये वाली ली है, ये देखिए। आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी 40 रुपीज़ में। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा। अंडे की हमने सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। ये देखें, जर्दी हमने निकाल ली है। अंडे की सफ़ेदी हमने इसके अंदर डाल दी है और थोड़ी सी हमने ये जर्दी डाली है कलर के लिए। बाकी जो जर्दी है वो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब ये यीस्ट के मिक्सचर से हम इस डो को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें ऐड करते जाना है यीस्ट का मिक्सचर, ताकि लम्स ना बने। इस तरह से देखें, हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी हमारी डो अच्छी बनेगी उतना ही हमारा जो गार्लिक ब्रेड है वो अच्छे से बनेगा और फूलेगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको गूंदना है। इसको गूंदने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़े से दूध की भी ज़रूरत है, जो मैं डाल रही हूँ। आपने पानी बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना गूंदते वक्त। इस तरह से ये देखिए, थोड़ा सा ये पतला सा हो गया था डो, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मज़ीद। अगर आपकी भी डो थोड़ी पतली हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। इससे आपकी डो पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। डो हमारी यहाँ से पे अच्छे से गुन गई है और ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है हाथों की मदद से, दोनों की, तेज तेज। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये देखें, इस तरह से। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, वो भी वार्म प्लेस पे। आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, किसी ठंडी जगह पे नहीं रखना। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्लेट से कवर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए और चिकन की हमक ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा,
मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे जायका। ये तकरीबन मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिरका। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सोया सॉस के। और अब इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूंगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। 5 मिनट गुजर गए हैं, चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, अब मैं इस चिकन को रेशा रेशा कर दूंगी। तब इसकी ये जो बोटियाँ हैं इनको हमने रेशा रेशा करना है। रेशा रेशा मैंने यहाँ पे चिकन का कर लिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि जितना मसाला है वो इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मिक्स हो जाए। हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। एक छोटी सी प्याज मैंने इसके अंदर डाली है। अब मैं प्याज को अच्छे से भूनूंगी। प्याज का यहाँ हमने सिर्फ कलर चेंज करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदे के। यहाँ हम मैदा डाल रहे हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि मैदा हमारा अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। 1/4 कप यहाँ पे हमने मिल्क डालना। आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो चिकन हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ये वाली फिलिंग, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून काली मिर्च डाली है और इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम हमारा चिकन डाल रहे हैं और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि ये प्याज और चिकन आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ही इसका अमेजिंग चीज़ी सा टेस्ट आएगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब या ओरिगेनो। और यहाँ पे हमारी चिकन गार्लिक ब्रेड की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारी लुक आई। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड किया और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। हरा धनिया ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड करना था ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल सा लगे। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी होती है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पतीला यहाँ पे मैंने प्री हीट के लिए 5 मिनट के लिए मैं यहाँ रख रही हूँ। तब तक मैं हमारा चिकन ब्रेड बनाऊंगी। यहाँ हमने पेड़ा बना लिया है, देखिए इस तरह से मैदे के अंदर मैंने डिप किया है और अब हम इसको बेलेंगे इस तरह से। आपने इसको ज़्यादा ना पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। अब मैं 1 टेबलस्पून इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐसे स्प्रेड करूँगी, बस ज़्यादा नहीं आपने करना, हल्का हल्का इस तरह से। अब हम ये फिलिंग इसके अंदर डाल रहे हैं। इस तरह से ये देखें। पहले आपने यहाँ से कट लगाना है
इस तरह से इनकी दोनों साइड्स पे आपने इस तरह से कट लगाना है। कट आपके इक्वल होने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपने कट लगाना है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, ये जितने हमने कट्स लगाए हैं। अब ये जो हमने बचे हुए अंडे की जर्दी रखी थी, हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे, मतलब स्प्रेड करेंगे। इसी से हमारे चिकन गार्लिक ब्रेड की इसी से कलर आएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर कलौंजी स्प्रिंकल कर रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर हमने ये चिकन गार्लिक ब्रेड को इस तरह से रख दिया है। आपने बटर पेपर ज़रूर लगाना है, इसी से ही इसकी लुक अच्छी आएगी। अब ये हमने अपने इस होममेड ओवन के अंदर ये गार्लिक चिकन ब्रेड हमने रख दिया है। तो मैंने इस तरह से कवर कर दिया और ऊपर एक भारी सी चीज़ रख दी है। अब 30 मिनट बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा चिकन गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 30 मिनट गुजर गए, अब हम इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह से हमारा गार्लिक चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारा चिकन गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, इसकी लुक चेक करें, ये कितनी खूबसूरत आ रही है। अब इसको मैं मिड से इस तरह से काट रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये कट गई है, कितनी सॉफ्ट है ये देखें। थोड़ा सा भी गर्म है इसलिए। ये देखें माशाल्लाह, पीछे से देखें। ये देखिए, ओवन के बगैर ही हमारी चिकन गार्लिक ब्रेड कितनी अच्छी बनी है। इससे होममेड चिकन गार्लिक ब्रेड को एंजॉय करें मेरे होममेड टमाटो केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ और आलू बुखारे की चटनी के साथ। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाई हुई हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।